इनके जो पति हैं बहुत ज़्यादा 12 सालों से बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। और ये बताते हैं कि इनका परिवार पूरा डिस्टर्ब था। पास्टर इस बहन का नाम है सिमरन और ये लुधियाना के रहने वाले हैं और ये लगातार 2022 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं। और ये बहन बताते हैं कि इनके जो पति हैं बहुत ज़्यादा 12 सालों से बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। और ये बताते हैं कि इनका परिवार पूरा डिस्टर्ब था और ये बताते हैं कि अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, अपने पति को लेकर के कि बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। और बताते हैं कि इतना ज़्यादा परेशान थे अपने पति को लेकर के कि अपने बच्चों को लेकर के कि अगर हमारे पति नशा करते हैं तो बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये बताते सच में परमेश्वर ने ये लगातार चर्च में आते रहे, लगातार संगति करते रहे। और ये बताते हैं कि जो इनके पति चर्च आने में पहले जब मना करते थे और ये बताते हैं कि इनको बाइबल भी नहीं पढ़ने देते थे और ये बताते हैं कि इतना ज़्यादा नशा करते थे। सच में परमेश्वर का अनुग्रह उस भाई के ऊपर, इस बहन के ऊपर आया जो कि 12 सालों से नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। सच में परमेश्वर का अनुग्रह उनको पूरी तरह से परमेश्वर ने बदल दिया। जो कि यहाँ चर्च में आते थे बहन को लेकर के, जब यहाँ चर्च में मीटिंग में खड़े होते थे तो बताते हैं कि उनको ऐसा लगता था कि मैं यहाँ की वर्शिप ना सुनूं, पास्टर जी की वचनों को ना सुनूं, यहाँ की प्रेयर ना सुनूं, ऐसा उनके अंदर फील होता था, उनका ऐसा महसूस होता था। वो बार बार यहाँ चर्च से बाहर निकल कर चले जाते थे। पर ये बहन सबसे यहाँ पूछते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि वो काफ़ी देर तक इनको नहीं दिखाई दिए, यहाँ चर्च में बाहर भी नहीं दिखाई दिए। तो ये बताते हैं कि इन्होंने पूछा टीम से कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड थे, कहाँ चले गए। तो टीम ने बोला कोई बात नहीं, जहाँ भी गए होंगे आप विश्वास के साथ मीटिंग को अटेंड करो, जहाँ भी होंगे वो वापस आ जाएंगे। और सच में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि वो थोड़ी देर बाद ही यहाँ चर्च भवन में वापस आ गए। और ये बताते हैं कि जो काफ़ी लंबे समय से वो जो नशा करते थे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो नशा पूरी तरह से छूट चुका है। हालेलुया। और ये बताते कि जो भवन में नहीं आते थे, संगति नहीं करते थे, और परमेश्वर ने सच में परमेश्वर का फेवर उस भाई के ऊपर आया। और ये बताते हैं कि अब ये जैसे पास्टर जी पिछले संडे कह रहे थे कि आपके घर में फैमिली प्रेयर होना ज़रूरी है। और ये बहन बताते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, अगर ये प्रार्थना करते थे तो वो इनको मना करते थे कि यही पास्टर जी बोलते थे कि परिवार में 2 मन होना नहीं सही है। और ये बताते कि ऐसे ही प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमारे परिवार में एक मन दे, जो कि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहे पूरा परिवार, और फैमिली प्रेयर हम करने पाएँ। और ये बताते हैं कि जैसे यहाँ से चर्च से वापस ये बहन गए सच में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और ये बताते हैं कि जो कि बाइबल पढ़ने से मना करते थे, प्रेयर नहीं सुनते थे, वचन को नहीं सुनते थे, वर्शिप सॉन्ग नहीं सुनते थे और दूसरे गाने वो सुनते थे, सच में परमेश्वर का ग्रेस उस भाई के ऊपर आया। वो खुद ही इस बहन को, इनके पूरे परिवार को घर में खुद बैठा के वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते भी हैं। सिर्फ पास्टर जी की प्रार्थना ही घर पे लगी रहती, जो कि बताते कि कोई और सॉन्ग सुनते थे, प्रार्थना सुनने से बिल्कुल मना करते थे। सच में परमेश्वर का अनुग्रह उस भाई के ऊपर ऐसा आया कि पूरे परिवार ये घर में बैठकर प्रार्थना करने लगे हैं और वो सारा दिन बाइबल पढ़ते हैं। और ये 3 बजे जैसे प्रेयर सुबह की होती है, ये बताते हैं खुद ही उठकर सबको उठाकर वो प्रार्थना करवाते हैं। परमेश्वर का ग्रेस उस भाई को आया कि परमेश्वर ने सच में पूरी तरह से उस भाई को बदल दिया। हालेलुया। और दूसरी गवाही पास्टर जी इनकी, ये बहन की ये है, ये सिस्टर पहले दुबई में रहते थे, ये वहाँ पर दुबई में जॉब करते थे। और ये बताते हैं कि वो लोग जहाँ पर ये दुबई में रहते थे वो इनको प्रार्थना करने से मना करते थे, बाइबल पढ़ने से भी मना करते थे। अगर ये यहाँ की ऑनलाइन प्रार्थना भी सुनते थे पास्टर जी से, वहाँ की प्रार्थना यहाँ की प्रार्थना तो ऑनलाइन ही सुनते थे, वो भी मना करते थे कि तू सारा दिन यहाँ फ़ोन लगा के रखती, मैं प्रार्थना नहीं सुनने दूँगा। तो ये बताते कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये वहाँ जब एक दिन इन्होंने वहाँ पे प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे आपके भवन में जाना है और वहाँ जाके हमने पास्टर जी से प्रार्थना करवानी है। और सच में ये बताते हैं कि जब ये दुबई से इंडिया वापस आए तो यहाँ चर्च में आए ये बहन और लगातार यहाँ पे संगति कर रहे थे, लगातार हर एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे।
और ये बताते हैं कि जब इनके पति नशा करते थे तो इनको बोल दिया था कि आप दुबई नहीं जाओगे, मैं आपको दुबई नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो बहुत इनके ऊपर रोक ठोक करते थे, प्रभु के नाम पर वो बहुत नफरत करते थे। और ये बहन बताते हैं कि जो कि इनको वो दुबई, ये इनके पति दुबई जाने से मना कर रहे थे और ये जाना भी नहीं चाहते थे, और ये जाना भी तो चाहते थे तो कहते कि वो हमें कब बुला, ऐसे जाऊंगी जब अगर हमें प्रार्थना करने देंगे, वचन को पढ़ने देंगे, ऑनलाइन प्रार्थना को सुनने देंगे, तभी मैं वहाँ पर जाऊंगी। और सच में ये बताते हैं कि उनके लिए भी इस सिस्टर ने पास्टर जी से फ़ोन पर ही प्रार्थना करवाई। कहते हैं कि अगर परमेश्वर आपकी मर्जी हो तो मैं वहाँ पर जाऊँ, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं वहाँ पर ना जाऊँ। और ये बहन बताते हैं जो कि वो विश्वास तो नहीं करते थे परमेश्वर पर, और ये बताते हैं कि उनके लिए पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी कि परमेश्वर उनके मनों को बदल दे और उनका भी उद्धार कर दे। तो सच में जैसे ही प्रार्थना हुई वैसे ही बताते हैं कि उनका कॉल आया दुबई से कि मैं आपको आ रहा हूँ इंडिया आपको लेने के लिए, अब मैं आपको बाइबल भी पढ़ने दूंगा और वचन भी पढ़ने दूंगा, और ये बताते हैं कि प्रेयर भी सुनने दूंगा जो ऑनलाइन आप सुनते हो, और मैं बताते हैं कि प्रेयर करने भी दूंगा। और ये बताते हैं कि जो कि हमें 1 घंटा भी समय नहीं देते थे बाइबल पढ़ने का, प्रेयर करने का। और वो बताते हैं, ये बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जितना समय आप 2-2.5 घंटे जितना भी ले सकते हो प्रेयर में आप कर सकते हो। और सच में इस बहन का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने उनके मन को भी बदला। और बताते हैं कि जो कि वो इनके पास कोई भी पैसे नहीं थे दुबई जाने के लिए, और ये बहन बताते हैं कि वो उनका खुद कॉल आया कि आप रेडी हो जाओ, मैं आपको दुबई से इंडिया आ रहा हूँ आपको लेने जाने के लिए। और सच में परमेश्वर ने इन बहन की प्रार्थनाओं को सुना है और उन लोगों का भी मन बदला है परमेश्वर ने। अब ये बहन अगले संडे दुबई वापस जा रहे हैं। इस परमेश्वर का धन्यवाद करें, सच में परमेश्वर ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हालेलुया। असियाम दीवाने नहीं यसू दे दीवाने, असियाम दीवाने नहीं